हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। ये पार्ट 7 है कंजक्शन का। इससे पहले हमने 6 पार्ट में अलग अलग कंजक्शन को आपके साथ डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजक्शन टिल, अनटिल और अनलेस को आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंजक्शन पार्ट 7। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंजक्शन पार्ट 7। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन है वो है टिल, अनटिल और अनलेस। आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे दो कंजक्शन टिल, अनटिल और अनलेस। देखिए टिल और अनटिल का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। टिल और अनटिल अपने आप में प्रेपोजिशन भी होती हैं और टिल और अनटिल एज ए कंजक्शन भी यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो टिल और अनटिल में के यूज में कोई अंतर नहीं है। आप टिल के स्थान पर अनटिल और अनटिल के स्थान पर टिल को यूज कर सकते हो। देखिए इसका अर्थ होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक के सेंस में। देखिए टिल और अनटिल का यूज कंजक्शन के रूप में टाइम का बोध कराने के लिए होता है। किसका? टाइम का बोध कराने के लिए होता है। टिल और अनटिल का प्रयोग जो है कंजक्शन के रूप में टाइम का बोध कराने के लिए किया जाता है। याद रखना, केवल समय का बोध अगर किया हो रहा है सेंटेंस के अंदर तब आप कंजक्शन टिल और अनटिल का यूज करेंगे। देखिए अनटिल अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है जबकि टिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है। याद रखना, अनटिल अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। यानी कि रिटन में, ग्रामर के अंदर मोस्टली अनटिल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। टिल का प्रयोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादा होता है, लेकिन रिटन में अगर बात की जाए तो अनटिल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। देखिए इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। अनटिल से जो भी क्लोज बनेगी, अनटिल जिस भी क्लोज के साथ लग जाएगा, आप उस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपके ज़्यादा क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, जैसे आई शैल वेट अनटिल टिल यू कम। देखिए दूसरा सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट में जाता है, अनटिल टिल यू कम, यानी कि जब तक तुम नहीं आते मैं यही इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आते। अब आप अनटिल कंजक्शन लगाइए चाहे टिल कंजक्शन लगाइए, आपको याद रखना अनटिल और टिल के बाद की जो क्लोज है ये क्लोज हमेशा एफर्मेटिव होनी चाहिए, यानी कि इसमें नोट का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि अनटिल लगने से ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। क्लियर? जैसे ही विल नॉट गो देयर अनटिल टिल इट स्टॉप रेनिंग, यानी कि जब तक वर्षा नहीं रुकती वह वहाँ नहीं जाएगा। अब अनटिल इट स्टॉप रेनिंग, जब इसका अर्थ अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जब तक वर्षा नहीं रुकती, ठीक है, जब तक वह वहाँ नहीं जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें यूज करते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। अनटिल आई रिटर्न कहने का मतलब है जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ इंतज़ार करो। नहीं आता क्योंकि अनटिल अपने आप में कैसा मीनिंग दे रहा है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। देखिए आई विल नॉट गो आउट अनटिल ही रिटर्न्स, जब तक वह वापस नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब देखो अनटिल ही रिटर्न्स, जब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस को वर्ब के अंदर जोड़ना है क्योंकि सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है आगे का। क्लियर? देखिए फिफ्थ सेंटेंस, ही विल वेट अनटिल द ट्रेन अराइव्स, जब तक ट्रेन नहीं आती ही विल वेट, वह इंतज़ार करेगा। ठीक है, आप इस सेंस में अनटिल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका अनटिल कंजक्शन था। आप याद रखें अनटिल का यूज ग्रामर के अंदर ज़्यादा होता है। अनटिल अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। अनटिल के साथ जो भी सेंटेंस होगा उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। उससे पहले आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनटिल के साथ आप नोट का प्रयोग नहीं करते। देखिए सेंटेंस नंबर 4 को, आई विल नॉट गो आउट अनटिल ही रिटर्न्स। अब अनटिल से ये क्लोज सेंटेंस जुड़ गया आपस में, तो अनटिल ही रिटर्न्स कहने का मतलब है यानी कि जब तक वह वापस नहीं आता।
अब इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस अलग है, आई विल नॉट गो आउट। आप यहाँ पर नोट लगा सकते हैं, लेकिन अनटिल के बाद जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अनलेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। देखो अनटिल से आपको टाइम का बोध कराता है, जबकि अनलेस कंडीशन बताता है, यानी कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में अनलेस का प्रयोग किया जाता है। अनलेस का अर्थ होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं। आप इफ़ के साथ तो नोट प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के साथ आपको नोट का प्रयोग नहीं करना। अनटिल की तरह ये भी नेगेटिव मीनिंग रखता है और इसके साथ भी हम नोट का यूज नहीं करते। इस चीज़ को हमें याद रखना है। क्लियर? देखिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। पहला सेंटेंस है आपके सामने, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमिड। अनलेस यू आर टिमिड, देखो अनलेस के साथ आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले अगर नोट का प्रयोग है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अनलेस के साथ जो सेंटेंस जुड़ेगा, जो सेंटेंस बनेगा, आप उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो इसका मीनिंग क्या दे रहा है, अनलेस यू आर टिमिड, यानी कि यदि आप डरपोक नहीं हैं तो तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ नोट होता है इसका अर्थ यदि नहीं। देखो सेकंड सेंटेंस, दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट। यदि वे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से अनलेस के साथ भी आगे नोट का प्रयोग नहीं होगा। आपको एग्जाम में नोट लगा कर दिया जाएगा, याद रखना, आपको नोट का प्रयोग नहीं करना। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते या नहीं करोगे, जब तक आप सफल नहीं हो सकते। यू विल नॉट पास। अब देखिए स्टूडेंट, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर इस सेंटेंस को हम इफ़ से बनाना चाहें तो हम इफ़ से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इफ़ के साथ क्या करेंगे, हम इसमें नोट लगा देंगे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड तो यू विल नॉट पास। इस तरीके से अगर आप अनलेस के साथ बना रहे हैं तब आप अनलेस के साथ टेंस में नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अनलेस का प्रयोग सेंटेंस के बीच में ही होता है। आप चाहो तो अनलेस से जुड़ी हुई क्लोज को पहले भी लिख सकते हो और कॉमा लगा के आगे का सेंटेंस बना सकते हो। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू रीड दिस बुक, यानी कि जब तक तुम इस किताब को नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। टेंस फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन पहली क्लोज प्रेजेंट में बनेगी, दूसरी फ्यूचर में। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते या नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, जब तक तुम सफल नहीं होगे। इस तरीके से आप बना सकते हो। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू हेल्प मी, जब तक तुम मेरी सहायता नहीं करते, आई कैन नॉट फिनिश दिस वर्क, मैं इस कार्य को समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि जब तक तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, जब तक मैं इस कार्य को समाप्त नहीं कर सकता। बात समझ में आई? इस तरीके से आप इन सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आज का, अनलेस और अनटिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजक्शन है। थैंक यू।